मनुष्य सदियों से धन के पीछे भागता आया है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक पैसा हो, बड़ा घर हो, सम्मान हो और सारी सुविधाएं हो। लेकिन क्या केवल धन से शांति मिल सकती है? यही प्रश्न बार बार मनुष्य के भीतर उठता है। ओशो कहते हैं कि धन बुरा नहीं है, लेकिन यदि धन ही जीवन का केंद्र बन जाए तो मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल धन कमाने में लगे रहते हैं और दूसरे वे जो शांति की खोज में निकलते हैं। लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब मनुष्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है। धन बाहरी सुविधा देता है, जबकि शांति भीतर का आनंद देती है। यदि आपके पास धन है लेकिन मन अशांत है तो जीवन अधूरा है। और यदि आपके पास शांति है लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं है, तब भी कठिनाई बनी रहती है। ओशो कहते हैं कि समस्या धन में नहीं बल्कि लालच में है। धन तो केवल एक साधन है। जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब मनुष्य धन को ही अपना भगवान बना लेता है, तब दुख शुरू होता है। वह दिन रात चिंता में जीता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसका पैसा कम ना हो जाए, कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए। यह डर ही अशांति का कारण बन जाता है। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। वह सुबह से रात तक काम करता है। उसे लगता है कि जितना अधिक पैसा होगा उतनी अधिक खुशी मिलेगी। लेकिन ओशो कहते हैं कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती। बाजार में हर वस्तु मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति भीतर की अवस्था है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा आनंद जन्म लेता है। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को रेगिस्तान में सोने से भरी बोरी दे दी जाए लेकिन पानी न दिया जाए तो वह सोना उसके किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य के पास अपार धन हो लेकिन भीतर प्रेम, ध्यान और शांति न हो तो वह भीतर से सूखा ही रहेगा। धन कमाना गलत नहीं है। ओशो कभी भी गरीबी का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि गरीब व्यक्ति भी दुखी होता है और अमीर व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। फर्क केवल इतना है कि गरीब के दुख अलग होते हैं और अमीर के दुख अलग। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं कि आपके पास कितना धन है, बल्कि यह है कि आपका मन कितना शांत है। ओशो ध्यान को सबसे बड़ा धन मानते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान से मनुष्य अपने भीतर उतरता है। जब मनुष्य अपने भीतर जाता है तब उसे एहसास होता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। बाहर की दुनिया केवल दौड़ है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन ध्यान मनुष्य को इच्छाओं के जाल से मुक्त करता है। ओशो कहते हैं कि धन का उपयोग करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। पैसा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम पैसे के हाथ में नहीं। आज लोग पैसे के लिए अपने रिश्ते खो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, दोस्ती खत्म हो रही है और मनुष्य अकेला होता जा रहा है। वह बाहर से सफल दिखता है लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। शांति पाने के लिए ओशो कुछ सरल बातें बताते हैं। पहली बात, स्वयं को स्वीकार करो। जब तक मनुष्य दूसरों से तुलना करता रहेगा वह अशांत रहेगा। दूसरी बात, वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर लोग या तो अतीत के दुख में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। वर्तमान का आनंद लेना ही शांति का द्वार है। तीसरी बात, ध्यान करो। कुछ समय प्रतिदिन स्वयं के साथ बिताओ। मौन में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ओशो कहते हैं कि धन और शांति दोनों साथ हो सकते हैं यदि मनुष्य जागरूक हो। समस्या तब होती है जब धन जीवन का मालिक बन जाता है। जागरूक व्यक्ति धन का उपयोग करता है लेकिन उसके भीतर शांति बनी रहती है। वह जानता है कि पैसा जरूरी है लेकिन जीवन का अंतिम सत्य नहीं। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहता है। जब वह बूढ़ा होता है
तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन तो जिया ही नहीं। उसने केवल भागदौड़ की। उसने सूरज को उगते हुए नहीं देखा, पक्षियों का संगीत नहीं सुना, परिवार के साथ प्रेम के पल नहीं जिए। यही सबसे बड़ा नुकसान है। ओशो कहते हैं कि जीवन को उत्सव की तरह जियो। काम करो, धन कमाओ, लेकिन साथ में हंसो, प्रेम करो, ध्यान करो और प्रकृति से जुड़ो। तभी जीवन संतुलित बनेगा। यदि केवल धन होगा तो जीवन मशीन बन जाएगा, और यदि केवल आध्यात्म होगा लेकिन जीवन की जिम्मेदारियां न निभाई जाई तो भी संतुलन नहीं रहेगा। सच्ची शांति तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर संतुष्ट हो जाता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो। संतोष का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना सीखो। जब मनुष्य हर समय और की दौड़ में रहता है तब उसका मन कभी शांत नहीं होता। अंत में ओशो कहते हैं कि धन बाहर का खजाना है और शांति भीतर का खजाना। बाहर का खजाना कभी भी छिन सकता है, लेकिन भीतर का खजाना हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए जीवन में धन कमाओ, लेकिन साथ ही अपने भीतर की शांति को भी खोजो, क्योंकि जिस दिन भीतर शांति मिल जाती है उसी दिन जीवन वास्तव में सुंदर बन जाता है।